कुछ समय पहले की बात है। करमपुर नाम के गांव में धर्मपाल नाम का गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। गांव में उसकी छोटी सी जमीन थी। वो खूब मेहनत करके खेती करके गुजारा करता था। एक बार धर्मपाल की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन धर्मपाल के पास इतने पैसे नहीं थे। अगले दिन वो खेत में काम करते करते सोचता रहा कि अब आखिर कहाँ से आएंगे पैसे। सोचते सोचते वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर किसी औरत के हंसने की आवाज आई। धर्मपाल ने डर कर ऊपर देखा। पेड़ पर लाल साड़ी में एक चुड़ैल बैठी हुई दिखी। उसकी भयानक शक्ल, नुकीले दांत और बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर धर्मपाल बहुत डर गया। कौन हो तुम? मैं माया हूँ। तुम पैसों के लिए परेशान हो ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे? तुम जाकर बड़ी हवेली के राजन सेठ से पैसे क्यों नहीं मांगते? यदि उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो मैं उसे देख लूंगी। पर तुम्हें कैसे? इतने में जोर की हवा चलती है और चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। राजन सेठ गांव का जाना माना अमीर जमींदार था। गांव में वो एक आलीशान हवेली में रहता था। धर्मपाल उस हवेली के बाहर पहुंच गया। उसने बाहर खड़े नौकर से पूछा, क्या सेठ राजन घर पर है? हाँ, सेठ अंदर हैं। तुम्हें उनसे क्या काम है? भाई, मुझे उनसे कुछ पैसे उधार लेने थे, बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। वो अंदर गया और सेठ के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और यहाँ किस काम से आए हो? सेठ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें जल्द से जल्द शहर के अस्पताल ले जाना होगा। इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। मैं पास के खेत में किसान हूँ। यदि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, कितने पैसे चाहिए बोलो? सब मिलाकर 20,000 रुपए लगेंगे साहब। मैं तुम्हें 20,000 रुपए उधार दूंगा, पर तुम्हें वो 3 महीने के अंदर लौटाने होंगे। मुझे मंजूर है सेठ। और धर्मपाल सेठ से पैसे उधार लेकर वहाँ से चला गया। उसे एक तरफ इतने पैसे लौटाने का डर सताने लगा, दूसरी ओर माँ की बिगड़ती हालत की चिंता। इतने में धर्मपाल उसी पेड़ के पास से गुजरता है। अचानक जोर से हवा चलती है और पेड़ से माया की आवाज आती है, जाओ जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ, इससे पहले देर हो जाए। धर्मपाल घबराता है और दौड़ते हुए अपने घर पहुँचता है। माँ खाट पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रही थी। माँ की नाजुक हालत को देखकर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। माँ, हम आज अस्पताल चलेंगे। इलाज के बाद तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। धर्मपाल माँ को अस्पताल लेकर गया। वहाँ उनका इलाज करवाया। कुछ दिन में धर्मपाल की माँ स्वस्थ हो गई और दोनों वापस गांव लौट आए। अब धर्मपाल खेत में और मेहनत करने लगा ताकि उधार चुका सके, पर बदकिस्मती से उसकी सारी फसल खराब हो गई। अब सेठ के पास जाकर माफी मांगने और पैसे चुकाने के लिए थोड़ा और वक्त मांगने के सिवा कोई उपाय नहीं है। वो अगले दिन हवेली जाकर सेठ से मिला। तुम जब पैसे नहीं लौटा सकते थे तो हमसे क्यों मांगे? सेठ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। क्रूर सेठ को दया नहीं आई। यदि तुम अगली माह तक आधा पैसा और एक बोरी फसल नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा। सेठ, मुझ पर रहम कीजिए। मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे ला पाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो, वरना अपनी जमीन हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाओ। धर्मपाल दुखी होकर वहाँ से निकल गया। जाओ, हमारे लिए खीर लेकर आओ। नौकर खीर लाकर सेठ को देता है। सेठ जैसे ही खीर को खाते हैं उनका मुंह जल जाता है। वो झटके से सारी खीर जमीन में गिरा देते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हाय रे, जल गया, मेरा मुंह जल गया। ये देखकर नौकर आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, मैंने तो जब खीर लाई तो इतनी गर्म नहीं थी, ये कैसे हो गया? मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस। नौकर डर से कांपने लगता है। पता नहीं साहब, ये कैसे हो गया? उतने में बाहर कमरे से एक औरत के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? नौकर बाहर के कमरे की ओर दौड़ता है, पर वहाँ पहुँचने पर वहाँ कोई नहीं होता। ये किसकी आवाज थी? हवेली में तो कोई महिला नहीं है।
सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई अंदर ना आने पाए। ऐसे ही रात हो गई। रात को सेठ सोने की तैयारी करने लगे। उन्हें प्यास लगी तो वो घड़े से पानी निकाल कर पीने लगे, पर पानी पीते ही उनका मुंह जल जाता है। वो पानी का गिलास झटक देते हैं और चिल्लाते हैं, मैं जल गया, मैं जल गया। कमरे के दरवाजे के बाहर से फिर से औरत के हंसने की डरावनी आवाज आती है। कौन है वहाँ पर? इतने में पायल की आवाज आती है, जैसे कोई कमरे से दूर बाहर की ओर भाग रहा हो। सेठ नौकर को आवाज लगाता है। नौकर भागते हुए आता है और दरवाजा खटखटाता है। सेठ, आप ठीक तो हैं? सेठ दरवाजा खोलकर डरते हुए इधर उधर देखता है। नौकर के अलावा कोई उसे दिखाई नहीं देता। तुमने किसी औरत को यहाँ से जाते देखा? नहीं तो सेठ, यहाँ तो कोई औरत नहीं है। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, हमें किसी के हंसने की आवाज आई, जैसे दिन में आई थी। तुम जाकर बाहर देखाओ। नौकर बाहर देखने चला जाता है। सेठ आकर अपने कमरे की खिड़की से देखता है। उसे खिड़की से कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो सन्न रह जाता है। एक महिला लाल साड़ी में चलकर आंगन से जा रही होती है। सेठ को अंधेरा होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिखती, पर वो देखता है कि जमीन में उसके पैर है ही नहीं। वो जमीन की सतह से ऊपर है और तेजी से आंगन में लगे बरगद के पेड़ की ओर जा रही है। सेठ अपने पलंग पर बैठकर ठिठुरने लगता है। इतने में कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। सेठ डर के मारे बिस्तर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? चली जाओ, मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना मुझे। दरवाजे की दूसरी ओर से आवाज आती है, सेठ, मैं हूँ। वो नौकर की आवाज रहती है। बाहर कोई नहीं है, मैं देख आया हूँ। आप किसे चले जाने को कह रहे हैं? सेठ दरवाजा खोलते हैं। मैंने किसी औरत को आंगन से जाते देखा। सेठ, मैंने तो अभी सब जगह देखा, कहीं कोई भी नहीं है। आपको भ्रम हुआ होगा, आप सो जाइए। 1 महीने बाद धर्मपाल का पैसे लौटाने का वक्त आ जाता है। जाओ, खेत में जाकर उसे बुला कर ले आओ। अब यदि वो उधार की रकम नहीं दे पाया तो उसकी जमीन हड़प लेंगे। नौकर धर्मपाल के खेत जाता है, पर वो जाकर देखता है तो वहाँ वो है ही नहीं। जरूर ये धर्मपाल पैसे चुकाने के डर से दुबक के घर पे बैठा होगा। मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। नौकर उसके घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे चलते हुए अचानक पीछे से पायल की आवाज आती है। वो पलटकर देखता है तो कोई नहीं होता। जैसे ही वो आगे मुड़ता है, उसके सामने लाल साड़ी वाली डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है और डरावनी आवाज में कहती है, मैं माया हूँ। अपने सेठ से जाकर कहो कि यदि उसने धर्मपाल को पैसों के लिए परेशान किया तो मैं उसे खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। नौकर भागता हुआ हवेली तक जाता है और सेठ को सारी बात बताता है। सेठ ये सुनकर डर जाता है। सेठ और नौकर सरपंच के घर जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं। पास में सरपंच की बुजुर्ग माँ ये सब सुन रही होती है। वो कहती है, ये जरूर माया का काम होगा। हाँ, उसने यही नाम बताया था। इसी गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर किसान के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने गांव के कई अमीर सेठ से पैसों के लिए प्रार्थना की, पर सबने उसे इनकार कर दिया। किसान की बीवी की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो चल बसी। इतना सुनकर सेठ को सब समझ आ जाता है। मैं धर्मपाल की मजबूरी नहीं समझते हुए उसे पैसों के लिए धमकाता रहा। तुम यदि किसान से माफी मांग लो तो वो चुड़ैल तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। मैं जाकर धर्मपाल से माफी मांगता हूँ। सेठ धर्मपाल के घर जाता है। जाकर देखता है कि धर्मपाल बुखार से तड़प रहा है। मेरा बेटा धर्म उधार चुकाने की चिंता के कारण बहुत बीमार पड़ गया है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही वो सेठ हूँ जो धर्मपाल को पैसों के लिए धमकाता रहा। धर्मपाल, मुझे माफ कर दो। तुम्हें उधार के लिए अब मैं परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें वो उधार चुकाने की भी जरूरत नहीं। बस तुम स्वस्थ हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। मैं आपका आभारी रहूंगा। माया चुड़ैल ने फिर कभी सेठ को परेशान नहीं किया।